अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो है क्रेडिट मेमोज़। नेक्स्ट में हम कर रहे हैं क्रेडिट मेमोज़। अब ज़िंदगी में सब कुछ तो ठीक नहीं चलता ना, जैसे आप सोचते हैं वैसा तो नहीं होता कि वो छोड़ के नहीं जाएगी, सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी, ऐसा तो नहीं होता। आप सेल करेंगे, वो रिटर्न भी हो सकती है। हो सकता है आप बेचें, आप वो पसंद ना करे, वो कहे वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पैसे वापस करो, मेरे सारे तोहफ़े वापस करो, जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किए। तो ज़िंदगी तो असल में तो इस तरह है ना। तो अब इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आप? आप सेल करते हैं और फिर आपको रिटर्न होती है। आप सेल करते हैं और आपको रिफ़ंड करना पड़ता है। तो हमने ये देखना है कि जो ये रिटर्न है, रिफ़ंड है, इसका वर्कफ़्लो कैसे बनता है और क्विक बुक्स में हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। 2 सिनेरियोज़ हैं आपके सेल्स के। एक नंबर 1 आप सेल्स करते हैं और कस्टमर आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज वापस कर देता है और कहता है कि जी हमें ये नहीं चाहिए, आप ये ले जाएँ। और उसके बाद वो कहता है कि अब जो बैलेंस रहता है, जो क्रेडिट बन चुका है कस्टमर का, उसके साथ क्या करना है? तो 2 सिनेरियोज़ बनते हैं। एक ये होता है कि कस्टमर कहता है कि मुझे वापस कर दो, ठीक है? आपने उसको 5 लाख की इनवॉइस की और उसमें से 10 क्वांटिटी का एक आइटम था, एक 50,000 का था पर यूनिट। तो उसने आपको 2 वापस कर दिए 1 लाख रुपए, 1 लाख। अब आप उसको इनवॉइस कर चुके हैं, अपने पास इनकम रिकॉर्ड कर चुके हैं, रिसीवेबल रिकॉर्ड कर चुके हैं और उसमें से कुछ अमाउंट आपको रिसीव भी हो गई। अब कस्टमर ये कहता है कि ये जो 2 आपको मैं वापस कर रहा हूँ, आप ये 1 लाख रुपए बनता है, आप ये मुझे रिफ़ंड कर दो, ठीक है? तो एक सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि वो कहता है कि आप मुझे रिफ़ंड नहीं करो, जो मेरी नेक्स्ट इनवॉइस आएगी, उसके अंदर आप एडजस्टमेंट कर लेना। यानी अगर नेक्स्ट इनवॉइस मेरी 3 लाख की हुई, तो मैं आपको 2 लाख पे कर दूँगा। तो ये जो आपने मुझे वापस करने थे, जो मेरा क्रेडिट बैलेंस बना हुआ था, तो ये आपको उसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो पहली चीज़ है कि क्रेडिट मेमो क्या होता है? तो क्रेडिट मेमो वो डॉक्यूमेंट है, जो आपकी सेल्स रिटर्न, आपके डिस्काउंट्स, कस्टमर का बैलेंस अगर आपने कम करना है, कोई सर्विस उसने रिटर्न कर दी है, कोई गुड्स आपको रिटर्न कर दी, उसका बैलेंस कम करने के लिए आप जो डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं, तो वो क्रेडिट मेमो होता है। अब क्रेडिट मेमो क्या है? थोड़ा एक्सप्लेन करें। सर अगर जो कस्टमर है जिसको हुँ, हमने सेल किए हुँ, वो वापस कर दे जो हमने गुड्स उसको बेची थी ठीक है। उसके उसके अगेंस्ट हम लोग क्रेडिट मेमो ओके। अच्छा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह हो रही है? आप उसको इनवॉइस कर रहे हैं, जैसे ही आपने इनवॉइस की, तो आपकी इनकम रिकॉर्ड होगी, रिसीवेबल रिकॉर्ड हो गया और इस दौरान आपको क्या करना है? रिटर्न रिकॉर्ड करनी है। अब जो प्रैक्टिस है वो ये है होती है, बेस्ट प्रैक्टिस भी है और स्टैंडर्ड भी हमें ये कहता है कि आपने क्या करना है, आपने बैलेंस को कम करने के लिए, कस्टमर के बैलेंस को कम करने के लिए क्रेडिट मेमो इशू करना है। आपने जाकर उस इनवॉइस को एडिट नहीं करना। उसकी 2 रीज़न हैं। हो सकता है कि आपने यहाँ पर इनवॉइस ऐड की, तो कस्टमर ने भी वहाँ पर बिल ऐड कर लिया। तो आप जब आप रिकन्सिलिएशन करेंगे तो आपको फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी अगर आपने इनवॉइस को एडिट कर दिया, ठीक है? तो आपने प्रॉपर उसमें क्रेडिट मेमो ऐड करना है ताकि हिस्ट्री जो है वो क्लियर रहे कि आपने उसको गुड्स बेची, फिर वो उसने रिटर्न की, तो वो क्रेडिट मेमो की सूरत में रिफ्लेक्ट हो रही होगी। फिर वो आप किसके साथ उसको एडजस्टमेंट करेंगे आगे जाके, क्या उसको पैसे देंगे, ठीक है? या उसके बैलेंस के साथ उसको एडजस्ट करेंगे, किस इनवॉइस के अगेंस्ट आई थी, तो पूरा जो एक ट्रेल है, वो आपके सामने क्लियर होगा। और अगर आपने जाकर इनवॉइस को एडिट कर दिया, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी फ्यूचर में। अभी तो आज तो आपको याद होगा, लेकिन हफ्ते 10 दिन के बाद आपको याद नहीं रहेगा कि ये बैलेंस क्यों कम हुआ था, हमें क्यों इतने पैसे लेने थे, क्या होगा, तो वो आप भूल चुके होंगे। तो प्रॉपर इसको फॉलो करना है। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पीरियड क्लोज हुआ है, प्रायर पीरियड हम एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, पीरियड ही क्लोज हो गया है। तो पीरियड क्लोज होने के बाद अगर आप उसको एडिट कर देंगे, तो फिर आपके लिए अकाउंट सारे ख़राब हो जाएंगे, मसला हो जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है? क्रेडिट मेमो इशू करना है क्विक बुक्स में, जो कि आपकी कस्टमर के बैलेंस को कम करेगा। इनवॉइस क्या करता है? कस्टमर के बैलेंस को बढ़ाता है और क्रेडिट मेमो क्या करता है? कस्टमर के बैलेंस को कम करता है। अब आपने इनको लिंक करना है आपस में कि किस इनवॉइस का गया था,
गुड्स गई थी, सर्विसेज गई थी, और किस इनवॉइस के अगेंस्ट क्रेडिट मेमो आपने इशू किया, उनको आपस में लिंक करना है, उनका बैलेंस कैसे कम करना है, वो हम क्विक बुक्स में देखेंगे। ठीक हो गया। तो कस्टमर का बैलेंस कम करने के लिए, कोई डिस्काउंट देने के लिए, अच्छा कभी कभी प्रमोशन भी आ जाती है, आप कस्टमर को प्रमोशनल डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि जी आपने बहुत सारी सेल कर दी है हमारे लिए और हमसे बहुत ख़रीदा है आपने, तो हम आपको 1 लाख का क्रेडिट इशू कर रहे हैं। क्रेडिट क्या है? क्रेडिट वो अमाउंट है जो आपके कस्टमर का बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि उसका कोई, अगर आपके पास 1 लाख रुपए क्रेडिट शो हो रहा है, इट मीन्स कि कस्टमर ने आपसे 1 लाख रुपए लेना है। ठीक है, अब वो किस सूरत में लेता है, रिफंड करवाता है या अपनी परचेजिंग के अगेंस्ट उसको एडजस्ट करता है, तो ये 2 चीज़ें। ठीक हो गया। तो आप क्या करते हैं, आप उसको फिर क्रेडिट इशू कर देते हैं कि भाई आपको हम 1 लाख का क्रेडिट दे रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, आपने हमसे काफ़ी परचेजिंग की है, और 1 लाख का क्रेडिट आप यूज़ कर सकते हैं अपनी अगली परचेजेस के ऊपर। तो ये एडजस्टमेंट हो जाएगी। ये अक्सर होता है, ये क्रेडिट्स वगैरह मिलते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज देती हैं। फिर रेफरल भी होता है कि अगर कोई क्लाइंट आपको रेफ़र करता है तो आपको उसको एक रेफरल अमाउंट जो है वो एज अ क्रेडिट इशू कर देते हैं कि आपने हमें रेफ़र किया, वहाँ से कंपनी ने बिज़नेस लिया और उसके अगेंस्ट हम आपको एक रेफरल अमाउंट एज अ क्रेडिट हम आपको इशू करते हैं। तो आप क्रेडिट मेमो की समझ आ गई? पहले तो बिल्कुल वर्क फ्लो बिल्कुल आसान आसान था, बेचते गए, रिसीवेबल रिकॉर्ड करते गए, इनकम रिकॉर्ड करते गए, इन्वेंट्री साथ साथ मैनेज हो रही है, जीएसटी हो रहा है। अभी ये सब रिवर्स हो रहा है। सो बेसिकली क्रेडिट मेमो का क्या करेगा, आपका जितना भी इनकम इनवॉइस का इफेक्ट जा रहा था उसको रिवर्स करेगा, रिवर्स करेगा। ठीक है, चलें अब चलते हैं, आपको कुछ करके दिखाते हैं इस पर। अच्छा, क्रेडिट मेमोज आप कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं? प्लस से। ठीक है, जितने भी फॉर्म्स हैं ना वो आप प्लस में अवेलेबल है। ठीक है, अब बार बार मैं रिपीट करता हूँ, हर कोई ना कोई टॉपिक स्टार्ट होते हैं कहाँ से कर सकते हैं, तो प्लस में जाके सब कुछ हो सकता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं क्रेडिट मेमो की तरफ। देखिए, क्रेडिट मेमो आप किसी कस्टमर का इशू करना है आपने, तो हम इस एक कस्टमर पर जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तानी के अंदर ना आप मेरे किसी एक वर्जन में मैंने देखा, इसको ऐड करते हुए यहीं से ही। अच्छा एनीवेज, अब क्रेडिट मेमो आप किसी कस्टमर का ही बनाएंगे तो 2 तरीके हैं, या आप प्लस पर चले जाएं और वहाँ पर जाके आप क्रेडिट मेमो स्टार्ट करें और कस्टमर को सिलेक्ट करें, या आप कस्टमर पर चले जाएं और वहाँ से आप क्रेडिट मेमो बनाना शुरू करें। अब ये हमने क्रेडिट मेमो बनाया, ठीक है, ओपन कर लिया, कस्टमर का नेम आ गया, ईमेल वगैरह आ गई, क्रेडिट मेमो डेट आ गई, और अब देखना ये है कि हम जो रिटर्न हो रहा है, अगर हमें गुड्स रिटर्न हो रही है तो हम वो गुड्स सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमने ये गुड्स वगैरह इसकी सिलेक्ट कर दी। क्वांटिटी आप बढ़ा दें, क्वांटिटी ऑन हैंड एक ही है, हमने पहले वो बेचे थे। ठीक, ये आपने क्रेडिट मेमोज का बना दिया। यहाँ पर आपने डिस्प्ले स्टेटमेंट पर क्या मैसेज डिस्प्ले होगा, क्रेडिट मेमो पर क्या डिस्प्ले होगा, अटैचमेंट्स में क्या ऐड करेंगे, सब आपने कर लिया। उसके बाद आप इसको सेव कर, तो ये क्रेडिट मेमो सिंपल क्रिएट हो गया। अब आपने ज़रा देखना है कि इसमें ट्रांजैक्शन जर्नल आपका क्या कहता है क्रेडिट मेमो के बारे में, कि जो आपने क्रेडिट मेमो क्रिएट किया है उसका फाइनेंशियल्स पर क्या इम्पैक्ट जा रहा है। इतनी देर में 4 ट्रांजैक्शन कर लें, जितनी देर में ये आ रहा है जी। ये ट्रांजैक्शन जर्नल उसने रिकॉर्ड किया। अच्छा, सबसे पहले जो अकाउंट रिसीवेबल था उसको उसने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल की जितनी अमाउंट आ रही थी वो एक प्रोडक्ट के हिसाब से उसने क्रेडिट कर दिया। अब हमने 10 अगर बेचे थे तो उस हिसाब से उसका इनवॉइस बनी होगी, तो सबसे पहले उसने क्रेडिट कर दिया, यानी कि पहले जब बेचा था तब रिसीवेबल डेबिट हो रहा था, अब उसने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इनकम क्या हो रही थी, डेबिट हो रही थी, अब उसने क्या कर दी, क्रेडिट हो रही थी डेबिट हो गई।
जाग रहे हो। उसके बाद आ गया आपके पास एसेट। एसेट क्या हो रहा था उस वक्त? क्रेडिट निकल रहा था, अभी वापस उसने कर दिया, मुंह पर मार दिया, नहीं चाहिए, बहुत खराब है, डेबिट कर देंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका क्या हो रहा था? डेबिट हो रहा था। जब इन्वेंट्री निकल रही थी उसकी कॉस्ट बुक हो रही थी। और फिर आपका सेल टैक्स क्या हो रहा था? लाइबिलिटी थी। लाइबिलिटी अब उसने वापस ही कर दिया है। उसने कहा प्रोडक्ट तो आपका नहीं चाहिए हमें, हमने बहुत कोशिश की, हमें नहीं अच्छा लगा, आप वापस ले लो। और फिर उसकी जो सेल टैक्स की जो लाइबिलिटी बनती थी अब हमें नहीं पे करनी, हम तो बेच ही नहीं सके, वापस आ गया बेचारा। तो उसके बाद हम उसकी लाइबिलिटी भी दोबारा डेबिट कर देंगे। तो सेम क्या हो गया? रिवर्स हो गई, सारी ट्रांजैक्शंस वगैरह रिवर्स हो गई। अब सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस रह गई हैं जो हमने उसको बेच दी, जो उसने सक्सेसफुली उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब वो कह रहा है कि मैं इतने ही पैसे आपको दूंगा, ये आप वापस ले जाओ। एक वापस कर दिया। अब जब ये वापस कर दिया तो ये बैलेंस जो है ये कम होना चाहिए, ठीक है। अब रिसीवेबल्स में तो कम हो गया, ठीक है, इसमें तो शो कर रहा है। कस्टमर के बैलेंस के अंदर इसको भी हमने शो करना है, उसकी इनवॉइस के साथ इसको लिंक करना है। अगला जो स्टेज है वो ये करना है। अब इसके लिए हम वापस जाएंगे, कस्टमर पर जाएंगे, क्रेडिट मेमो बना। आपने क्रेडिट मेमो उसके साथ शेयर कर दिया। आपने उसको बता दिया कि यार इतने पैसे जो है ना हम आपको एडजस्ट कर देंगे आपके साथ, ठीक है। अच्छा, अब ये था क्रेडिट मेमो, ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। 16.2 ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया है। ये इसलिए अप्लाई हो गया है जो भी क्रेडिट था कि हमने सेटिंग में जाकर ऑटोमेटिक क्रेडिट मेमो या क्रेडिट अप्लाई जो है उसकी ऑप्शन इनेबल की हुई थी। अगर हमने इसकी ऑप्शन इनेबल नहीं की हो तो हम फिर मैनुअली जाके उस इनवॉइस को ओपन करेंगे और फिर उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एडिट करता हूँ, ठीक है। ये थी, और इसके साथ ये जो पेमेंट वाला है ना, ये इसके ऊपर जो अप्लाई हुआ है, मैं इसको डिलीट करूँगा ताकि ये प्रोसेस मैं आपको करके दिखाऊं कि इनवॉइस पर कैसे अप्लाई करना है। अच्छा, अब क्रेडिट मेमो बन चुका है, ठीक है। अब हमने उसको क्या किया, डिलीट कर दिया। एज्यूम ये किया कि अभी सिर्फ क्रेडिट मेमो बना है, हमने इसको अप्लाई करना है। अब ये क्रेडिट मेमो किसी इनवॉइस के अगेंस्ट गया है ना, किसी इनवॉइस के अगेंस्ट हमने इशू किया है ना, कोई इनवॉइस हमने भेजी थी, उसने हमें रिटर्न कर दिया और ये क्रेडिट मेमो फिर हमने कस्टमर के साथ शेयर कर दिया, वो किसी इनवॉइस के अगेंस्ट होगा। ऐसे नहीं होगा, ये वो सिनेरियो नहीं है जिसमें हमने कोई प्रमोशनल उसको दे दिया है या कोई रेफरल दे दिया, वैसे हमने उसको क्रेडिट इशू कर दिया। हमने एक जो गुड्स थी वो वापस ली है और वो किसी इनवॉइस के अगेंस्ट थी। अब यहाँ पर स्टेटस आ रहा है कि अनअप्लाइड। आपने इसको दे तो दिया है क्रेडिट, लेकिन अभी तक ये अनअप्लाइड है, किसी फॉर्म पर अप्लाई नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जो ओपन बैलेंस आ रहा है वो $206 आ रहा है, लेकिन ओवर ड्यू पेमेंट जो है वो 222 आ रही है। ये सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि या तो आपको कोई एडवांस रिसीव हुआ है, अगर इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, ओपन बैलेंस और ओवर ड्यू पेमेंट में डिफरेंस आ रहा है, तो इसका ये मतलब हो सकता है आपको कोई एडवांस रिसीव हुआ है, वो आपने नहीं अप्लाई किया हुआ, अभी तक इनवॉइस जनरेट नहीं हुई, या आपने जैसे अभी क्रेडिट मेमो इशू किया है वो आपने अप्लाई नहीं किया हुआ, तो इसलिए डिफरेंस आ रहा है। तो रीज़न तो ये है कि ये क्रेडिट मेमो हमारे पास है, अब हमने इसको अप्लाई करना है। अच्छा, अप्लाई करने का क्या तरीका है कि आपने क्या करना है, यहाँ पर जाकर रिसीव पेमेंट, इसमें पेमेंट आपने अटैच करनी है, ठीक है। अब पेमेंट पर आप देखेंगे यहाँ पर कि एक इनवॉइस आ रही है और एक क्रेडिट मेमो आ रहा है, ठीक है। अब हमने इस इनवॉइस को लिंक करना है इसके साथ, तो इसको हम क्या करते हैं, हम दोनों को ऑटो सेलेक्ट कर लेते हैं, ये ऑटो सेलेक्ट हो जाता है।
अगर मल्टीपल इन्वॉइसेस हैं तो उनको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल मेमोज हैं तो उनको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने चूज़ करनी है एग्जैक्ट वही इन्वॉइस जिसका बैलेंस आ रहा है, जो इससे लिंक करती है, वो इन्वॉइस आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली और यहाँ से क्रेडिट मेमो सिलेक्ट कर लिया। जितना क्रेडिट मेमो है उसका बैलेंस आ रहा है वो सारे का सारा आप अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो $16.2 ये हो गया और ऊपर भी इसका $16.2 हो जाएगा, यानी कि क्रेडिट मेमो ये सारा यूज़ हो जाएगा और अप्लाई हो जाएगा इतने बैलेंस के ऊपर। तो 222.8 माइनस 16.2 जो है, अब नेक्स्ट इसका बैलेंस रह जाएगा इस इनवॉइस का। क्लियर हो गया, समझ आ गया। और इससे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है कि आपने यहाँ पर जो क्रेडिट मेमो अप्लाई करना है, जब भी क्रेडिट अप्लाई कर रहे होंगे तो अमाउंट रिसीव्ड ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसके अंदर वैल्यू आ गई तो उतनी अमाउंट वो रिसीव कर लेगा जो भी डिपॉजिट टू का अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट हुआ हुआ। हम कोई अमाउंट तो रिसीव नहीं कर रहे ना, हम बैलेंस कम कर रहे हैं उसका। बैलेंस कैसे कम होगा, या तो हमें वो पैसे दे या हम क्रेडिट अप्लाई कर दें, ठीक है। तो हम अप्लाई क्या कर रहे हैं, क्रेडिट अप्लाई कर रहे हैं, पेमेंट उससे नहीं ले रहे। तो यहाँ पर आपने देखना है, मेक श्योर करना है कि यहाँ पर ज़ीरो वैल्यू आनी चाहिए। कब, जब आप क्रेडिट अप्लाई कर रहे होंगे। जब आप पैसे रिसीव कर रहे होंगे तब यहाँ पर पैसे आ सकते हैं। अब ये भी हो सकता है कि आप उससे पेमेंट भी रिसीव कर रहे हैं और क्रेडिट्स भी अप्लाई कर रहे हैं। तो कितनी पेमेंट आपने रिसीव की है, मिसाल के तौर पर आप $100 रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर आपने $100 कर देना है और ये यहाँ पर आपने 116.2 ये रिसीव कर लेनी है, ठीक है। $16.2 क्या थे, क्रेडिट था। $100 आपने कैश रिसीव किया, तो टोटल बैलेंस आप कितना कम हो रहा है, 116.2। तो ये कैलकुलेशन आपने इसके ऊपर कर दी। समझ आ गई, क्लियर हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अच्छा, अब आ जाएं नेक्स्ट, ये देखें। अब इन ट्रांजैक्शंस को देखें। क्रेडिट मेमो था आपका $16.2 का, अप्लाई हो गया। $100 आपने पेमेंट रिसीव कर दी, ये अप्लाई हो गई है, क्लोज हो गई है। तो अब जो आप बैलेंस देख रहे हैं 106.6 हो गया। ओपन बैलेंस भी यही है, ओवर ड्यू भी यही है, ठीक है। क्रेडिट मेमो की समझ आ गई, कैसे बनाना है, क्लियर करना है। अब अगर ये होता है कि वो सर्विसेज वापस करता है तो आप सर्विस एंटर कर देंगे उसकी जगह, जैसे हमने गुड्स अभी एंटर की थी। तो गुड्स जब भी आप एंटर करेंगे तो इन्वेंट्री पर इफेक्ट आएगा, आपने इसको ख्याल से देखना है। अगर आप वैसे उसको दे रहे हैं, कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, और या फिर आप उसको दे रहे हैं कोई प्रमोशनल क्रेडिट दे रहे हैं, तो आपने सिंपल उसका डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, प्रमोशनल क्रेडिट उतनी अमाउंट लिख देनी है, और फिर जब भी उसको अप्लाई करना है उसकी अगली इनवॉइस पर, नेक्स्ट इनवॉइस पर उसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। अच्छा जी, सर्विसेज का वो हम उसको इनवाइस कर देते हैं ना, हम इनवाइस कर देते हैं कि हम आपको ये सर्विस वगैरह देंगे। वो कहता है मैं इससे सेटिस्फाइड ही नहीं हूँ, आपने जो मुझे काम करके दिया, मैं इसके पैसे नहीं दूंगा आपको, ठीक है। तो फिर वो आप क्या करते हैं, सर्विसेज उस पर ऐड कर देते हैं। अच्छा, चल पढ़ो भाई, चल पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्या, हाँ वो तो बराबर हुआ हुआ था, ठीक है। ठीक है, रिफंड रिसीट। दूसरा है कि हम रिफंड करने लगे। अब उसका बैलेंस आ रहा है आपके पास और वो चाह रहा है कि भाई ये मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए इसका, आप मुझे इसके पैसे वापस कर दें, ठीक है। सिंपल रिफंड रिसीट आप ओपन करेंगे, कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे, कस्टमर को सिलेक्ट करने के बाद
क्या सर्विस थी, क्या गुड्स थे, उसके अगेंस्ट आप उसको वापस कर रहे हैं। ठीक है, आप वापस कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर रिफ़ंड उसको वापस कर देना है। कहाँ से पेमेंट हो रही है, कैश, अकाउंट कौन सा है, अनडिपॉजिटेड फंड्स, यहाँ से आप उसको पैसे वापस कर रहे हैं। ये आपको शो कर रहा है इतने बैलेंस आपके पास अनडिपॉजिटेड फंड में पड़े हुए हैं, और ये इसका रिफ़ंड है, फाउंटेन पंप्स वगैरह। ठीक है, अब ज़रा इसको देख लेते हैं। रिफ़ंड सक्सेसफुली इशूड, अब ये इशू हो गया रिफ़ंड, ये बता रहा है कि हमने $15 का रिफ़ंड कर दिया। अब इसमें सेल टैक्स वगैरह भी इन्वॉल्व है। आए जर्नल देखते हैं ज़रा। समझ आ गई मरियम? ठीक है, क्रेडिट मेमोज, क्रेडिट्स वगैरह बनाने वो किस तरह होगा, और क्रेडिट मेमोज को हम और बहुत तरह यूज़ कर सकते हैं। हम अगले एडवांस लेवल पर देखेंगे कि बैलेंस बेसिकली क्या कर रहा है, आपका बैलेंस को कम कर रहा है। उस बैलेंस को कम करने के लिए हाँ करते हैं, क्रेडिट मेमोज बहुत करते हैं। रिटर्न, इन्वेंट्री रिटर्न होती है ना उनकी। क्रेडिट मेमो और रिफंड रिसिप्ट दोनों इकट्ठे ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही नहीं रिटर्न होगी नहीं नहीं, refund अगर लेना वो कहता है कि जी मुझे वापस नहीं चाहिए, वो क्यों देना? पैसे नहीं चाहिए ना, मेरी अगली इनवॉइस में एडजस्ट कर लेना आप। ठीक है, हाँ वो फिर क्रेडिट मेमो करते हैं। अब आप वो कह रहा है कि मुझे पैसे वापस चाहिए, पैसे वापस चाहिए, तो फिर उसको हम पैसे वापस करेंगे। अब देखें ज़रा, सबसे पहले अनडिपॉजिटेड फंड्स आपके निकल गए, $16.2 हमने उसको वापस कर दिया। उसके बाद सेल्स ऑफ प्रोडक्ट इनकम रिवर्स हो गई, इन्वेंट्री एसेट रिवर्स हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिवर्स हो गया, क्रेडिट हो गया, और उसके बाद सेल टैक्स जो है वो भी रिवर्स हो गया 1.2। सिर्फ फ़र्क ये हुआ कि पहले जो रिसीवेबल था वो 6 था, आ रहा था, यहाँ पर शो हो रहा था, और अब जो है ना अनडिपॉजिटेड में चला गया। अब रिसीवेबल कम नहीं होगा, अब हमने उसको कैश में से उसका पैसे वापस कर देने। ठीक हो गया, अब आपको समझ आ गया रिफंड कैसे रिकॉर्ड करना है। और उसके बाद सर ये जो टैक्स का अमाउंट है ये तो हमने उसको रिफंड नहीं किया, फिर ये जो रिफंड कर दिया ना हमने, 16.2 दे दिया ना, $15 का था ना, ऊपर जो उसके ऊपर जीएसटी बनता था वो भी हमने उसको वापस कर दिया जो हमने लिया था। क्या चीज़? वो बाद में कैलकुलेट करता है, सेव मैंने नहीं किया था ना। अच्छा, एम इज़ बर्ड, किसको, एमी को दिया था? ये आ गया जी रिफंड। ठीक है, ये रिफंड अब पे हो चुका है, उसको हमने वापस कर दिया। ठीक हो गया, पैसे वापस कर दिए। तो बस अब यही चीज़ है मेन इसके अंदर कि क्रेडिट किस तरह क्रिएट करना है, रिटर्न हो गई है या आप वैसे क्रेडिट शेयर कर रहे हैं, अगर कोई रिफ़ंड वापस करना पड़ जाए तो वो कैसे हमने रिफ़ंड करना है, वो इस तरह इसमें रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है।